हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एसएससी की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन आया है अबाउट द सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आया है और इसका डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। तो इसका नोटिफिकेशन आया है, कौन कौन सिलेक्ट हुआ है उसके लिए आज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने आज नोटिस दिया है। तो आपका सिलेक्शन होगा तो आप इसमें देख सकते हो। ये एसएससी का जो नोटिफिकेशन है और इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। आप डायरेक्ट एसएससी का वेबसाइट जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो। तो द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाय रिजल्ट डेटेड 30 May 2022 had shortlisted 3,600 कैंडिडेट। 3,600 कैंडिडेट ये सिलेक्ट हुए थे। 338 फीमेल एंड 2,722 मेल for appearing in the document verification of sub inspector of Delhi Police and CAPF's examination 2020। 2020 का ये एग्जाम में टोटल शॉर्टलिस्ट कितने हुए थे? 3,060 शॉर्टलिस्ट हुए थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल stages of recruitment and based on the merit cum preference of post, candidate have been finally selected and allocated to the following post। तो ये सारे पोस्ट के लिए एलोकेशन हुआ है। दिल्ली सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF, सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBPF, सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल SSB। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सब इंस्पेक्टर का अलॉटमेंट हो गया है और कैटेगरी वाइज भी इधर दिया गया है। कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ 131 फीमेल कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट। सो 131 फीमेल टोटल प्रोविजनली क्वालिफाइड, दे आर क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो SC के लिए 20 वैकेंसी था, उसमें 20 फिलअप हो गया है। ST के लिए 9। तो ऐसे टोटल ऑन रिजर्व के लिए 59 था। तो ऐसे टोटल 131 वैकेंसी था और टोटल 131 वैकेंसी फिलअप हो गया है। और स्टार मार्क इसीलिए लगाया है क्योंकि 9 OBC and 2 इकोनॉमिक वीक सेक्शन कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड अंडर UR मींस ऑन रिजर्व कैटेगरी। तो ये फीमेल के लिए हो गया डिटेल्स। उसके बाद चलते हैं कैटेगरी वाइज। ABC पोस्ट कोड है, मतलब आपको कौन सा कैटेगरी में मिला है। एक कैटेगरी पे आपको मिला होगा तो आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में मिला है। आपको B कैटेगरी में मिला है तो सब इंस्पेक्टर इन BSF मिला है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। इधर आपका नाम नहीं लिखा है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिया गया है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ बर्थ इज गिवन। तो दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ होगा तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप देख सकते हो। इधर मार्क्स कितना आपका है ये दिखाया गया है। टोटल मार्क्स A कैटेगरी के लिए 288 मार्क्स। 2 जनवरी डेट ऑफ बर्थ जो सिलेक्शन हुआ है 2 जनवरी 96 से डेट ऑफ बर्थ। टोटल वैकेंसी 8 एंड फील्ड 8। डिटेल्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट। अच्छा, डिटेल्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट ये है। तो पोस्ट कोड A के लिए कैटेगरी कोड 1 वैकेंसी 12 था, फील्ड हो गया है। टोटल मार्क्स 263। दिस इज द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, राइट। तो ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका ऊपर भी ये कट ऑफ गया है। इसका मतलब ये कट ऑफ आपको कट ऑफ दिखा रहा है। ये ऊपर लिखा भी है कट ऑफ। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर द ऑफ द फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद द कट ऑफ डिटेल्स। सो ये जो लास्ट कैंडिडेट का कट ऑफ डिटेल्स दिया गया है 2 जनवरी लास्ट कैंडिडेट। सो 288 मार्क्स जो टोटल है वो लास्ट कैंडिडेट का, उसका ऊपर वाले कैंडिडेट भी और है 7
पीपल, ये लास्ट 8 जन से ये 7 लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स दिया गया है। तो उसके बाद ऐसे ही आप सब पोस्ट में देख सकते हो, ए कैटेगरी का 6 वैकेंसी था, फील्ड हो गया है। कैटेगरी कोड 2 मीन्स 1 2 कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी कोड है। इधर आपको देखने में आसानी होगा तो देखिए कैटेगरी कोड आपको पता होगा, ये है पोस्ट है ABC, आपका कौन सा पोस्ट है, आपका कैटेगरी कोड आपको ये है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कोड। ए कैटेगरी में जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर कैटेगरी में ये सब कैटेगरी कोड है, और भी डिफरेंट डिविजन है, उसमें जो भी वैकेंसी था वैकेंसी सारे फिलअप हो गया, और सेक्शन वाइज जो वैकेंसी का कितना कट ऑफ गया है सारे डिटेल्स इसमें दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो कैटेगरी का जो बी कैटेगरी का भी दिया गया है, बी कैटेगरी का भी दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट पेज है। तो नेक्स्ट पेज 100 OBC and 31 economic weak section candidate have qualified at under unreserved standard। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप फॉर मेल कैंडिडेट्स, वो जो पहले वाले पेज में हम देखे वो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ये मेल कैंडिडेट के लिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए लास्ट कट ऑफ जो गया है 321 गया है, और उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है 6 नवंबर 98 है। ऐसे ही डिटेल कैटेगरी ए मत ए पोस्ट कोड ए मीन्स दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, पोस्ट बी मीन्स ऐसे ही सब जो पहले डिवीजन था। तो ये कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ कितना गया है ये डिटेल्स आप देख सकते हो, और इसके ऊपर आपका मार्क्स टोटल मार्क्स आया है तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन होंगे। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये सारे डिटेल्स है, ये सारे डिटेल्स है। As per the provision under para 15 of the notice of the examination, in case where more than one candidate secures equal marks, तो कोई पेपर में इक्वल मार्क्स दो कैंडिडेट्स के लेट्स से हो गया है, तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 हैज बीन रिजल्ट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड one after another in the given order till the tie is resolved। टोटल मार्क इन पेपर 2 फर्स्ट ये क्राइटेरिया देखा गया है, डेट ऑफ बर्थ एंड ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर। तो आपका डेट ऑफ बर्थ आप थोड़ा यंगर है, सपोज आपका 21 साल है, किसी का 22 साल हो गया, तो जो जिसका एज थोड़ा ज्यादा हो गया उसको प्रायोरिटी दिया गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द, ये दोनों भी सेम सेम हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का सेम एज हो गया, दोनों का मार्क्स पेपर 2 में सेम हो गया, तो थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, ये तो लॉक की बात हो गया। तो ठीक है, ये सारे नोटिस है, ये सारे डिटेल्स है जैसे आप देख पा रहे हो। तो आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप जरूर एक बार चेक कर लेना कि आपका मार्क्स कितना है, कट ऑफ कितना गया है, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। डिटेल्स ऑफ द marks of the selected and not selected candidates shall be made available in the website from 22nd July to 12 August। तो ये डेट के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो डिटेल्स आपका लिस्ट मिल जाएगा इस SSC का वेबसाइट पे 22 जुलाई के बाद। तो आज हो गया 15 जुलाई, मतलब आप 7 दिन के बाद वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगा। If a candidate is finally selected and does not receive any correspondence from the commission or the concerned user department within a period of 1 year after the declaration result, he or she must bring this to the notice of the user department immediately thereafter। तो 1 साल के अंदर आप कोई भी, सपोज आपका सिलेक्शन हो गया है, मतलब आपका जो कट ऑफ मार्क्स उससे ज्यादा मार्क्स से आपका सिलेक्शन लिस्ट में भी दिखा रहा है, उसके बाद भी आपको कोई लेटर नहीं मिला, ज्वाइनिंग लेटर या जो भी, तो आप कंप्लेन कर सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज है। उसके बाद देखते हैं एनी डिस्क्रिपेंसी
with respect to the selection or non-selection allocation of post, user department etc may be brought to notice of the commission within a period of 1 month. राइट, सपोज आपका मार्क्स ज़्यादा है लेकिन आप सिलेक्शन लिस्ट में नहीं हो, इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम है तो आप उन लोगों को मेल या कांटेक्ट कर सकते हो. एनी सच रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द कमीशन. तो 1 महीने का बाद आप कुछ ऐसे कंप्लेन करते हो तो सुनाए, मतलब आपका कोई भी उसको देखा नहीं जाएगा या उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा. तो आपको 1 मंथ के अंदर जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन कर देना है. ठीक है, तो ये सारे रूल्स है, आप ध्यान से पढ़ो और अच्छे से देख लो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं. कैटेगरी वाइज कुछ भी कन्फ्यूजन है आप वो बोर्ड को कांटेक्ट करो, एसएससी बोर्ड को जो एग्जाम करवाया था, और कांटेक्ट करके आपका क्लैरिफिकेशन आप क्लियर हो जाओ कि क्या प्रॉब्लम है. तो 22 जुलाई के बाद ई पॉसिबल हम डिटेल जो मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, तो हम डाउनलोड करके जरूर आपको लिंक पे देंगे, नहीं तो और एक वीडियो कर देंगे. तो ये नोटिस जो हम दिखाए इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो एसएससी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय.